एल्कीनों का द्विलीकरण। जब आइसोब्यूटिलीन की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो इसके दो अणु जुड़ जाते हैं। इसे एल्कीनों का द्विलीकरण कहते हैं। अर्थात एल्कीन में आइसोब्यूटिलीन के अणु को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 या अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम H+ आयन रिएक्शन करता है और एक कार्बोकैटायन बनता है। ये कार्बोकैटायन पुनः आइसोब्यूटिलीन के दूसरे अणु से क्रिया करता है और दोनों यौगिक जुड़कर एक कार्बोकैटायन का निर्माण करते हैं। ये कार्बोकैटायन H+ आयन पुनः विलोपित होकर 2,4,4 ट्राईमेथिल 2-पेंटीन अर्थात एक एकल आइसोब्यूटिलीन दूसरे आइसोब्यूटिलीन से जुड़कर द्विलीकरण की क्रिया को संपन्न कराता है। एल्कीनों की ऑक्सी अभिक्रिया या हाइड्रोफॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। जब एल्कीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण में उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो CHO समूह प्रविष्ट हो जाता है। इस अभिक्रिया को ऑक्सो अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जब दो अणु एल्कीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की उपस्थिति में कार्बोनिल हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो CHO समूह का योग होता है और दो विभिन्न प्रकार के कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। इसे हम एल्कीनों का हाइड्रोफॉर्मिलीकरण भी कहते हैं और इस अभिक्रिया को ऑक्सो अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अम्लीय K2Cr2 के द्वारा ऑक्सीकरण। इस प्रकार के ऑक्सीकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं जब भी हम किसी एल्कीन की क्रिया अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराते हैं तो हम देखते हैं कि एल्कीन का ऑक्सीकरण हो जाता है और सभी संभव कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यदि हम 2-ब्यूटीन की क्रिया K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराएं तो हमें 2 एसिटिक एसिड के अणु प्राप्त होते हैं। यदि हम एथीन की क्रिया K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराएं अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराएं तो हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। केमेनोफोर तथा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण। हमने पहले भी देखा कि यदि हम एथीन की क्रिया क्षारीय केमेनोफोर के द्वारा से कराते हैं अर्थात उसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें डाइऑल प्राप्त होते हैं, सिस डाइऑल। इसके लिए MnO4 सर्वप्रथम H2 पर जुड़ता है और जब इस प्रकार असंतृप्त कंपाउंड पर जुड़ने के पश्चात जब उसका जल के द्वारा अपचयन कराया जाता है तो हमें सिस डाइऑल प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी कराने पर हमें डाइऑल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया में अपचयन के द्वारा H2OSO4 प्राप्त होते हैं। यदि हम एल्कीन पर कार्बोनिल कैटायन की क्रिया करवाएं तो हम देखते हैं कि जब भी हम फॉर्मेलिन की क्रिया जल से कराने पर हमें कार्बोनिल कैटायन प्राप्त होते हैं और कार्बोनिल कैटायन एथीन से रिएक्शन करके 1,3 प्रोपेनडाइऑल बनाते हैं। इसी प्रकार डाइज़ोमेथेन की क्रिया जब भी हम एथीन से कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और एक चक्रीय यौगिक प्राप्त होता है। डाइज़ोमेथेन को गर्म करने पर हमें एथिलीन पर क्रिया करने के लिए एक मेथिलीन स्पीशीज प्राप्त होती है जो कि मेथिलीन
CH2 डबल बॉन्ड CH2 से क्रिया करके एक चक्रीय यौगिक का निर्माण करती है। एल्किनों का बहुलीकरण हमने पूर्व में भी अध्ययन किया। जब भी हम एल्किनों का बहुलीकरण करते हैं तो अम्लीय माध्यम में होता है, क्षारीय माध्यम में, या किसी उत्प्रेरकीय द्वारा इसमें मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती हैं। जब एल्किन का उच्च ताप दाब पर गर्म किया जाता है अथवा एल्किनों की अभिक्रिया किसी पराक्साइड की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किन का बहुलीकरण होकर बहुलक का निर्माण होता है। इसी प्रकार एथीन पॉलीथीन में और प्रोपीन पॉलीप्रोपीन या कोयलीन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम क्लोरो एथिलीन का बहुलीकरण कराएं तो हमें पॉलीवाइलेंट क्लोराइड प्राप्त होता है। और यदि हम बेंजीन की क्रिया एथिलीन से कराएं क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम एथिलीन बेंजीन से क्रिया करके एक योगात्मक अभिक्रिया बनाती है और इसका बहुलीकरण द्वारा पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होता है। इस प्रकार हमें बहुलीकरण की अभिक्रिया देखने को मिलती है। मस्टर्ड गैस जब एथिलीन को डाइक्लोरो सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है, जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता है। हम देखते हैं कि एथीन की क्रिया डाइक्लोरो सल्फाइड से कराते हैं तो हम देखते हैं कि दो अणु आपस में सल्फर के से तरह जोड़कर मस्टर्ड गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल यदि हम एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलीकरण कराते हैं तो हमें पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है, जो कि विभिन्न औद्योगिक उपयोग में लिया जाता है। एलिलिक एवं वाइनेलिक प्रतिस्थापन निम्न ताप पर हैलोजन के विलयन से यदि एल्किनों की क्रिया कराई जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक क्रिया संपन्न होती है। लेकिन यदि हैलोजन को उच्च ताप पर वाष्प अवस्था में एल्किनों के साथ अभिकृत कराया जाए तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम एथेन की क्रिया क्लोरीन से वाष्प अवस्था में गर्म करते हैं तो हमें वाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। जबकि यही अभिक्रिया यदि हम प्रोपीन पर क्लोरीन की क्रिया 500 से 600 डिग्री उच्च ताप पर कराते हैं तो हम देखते हैं कि एलिल क्लोराइड प्राप्त होता है। प्रोपीन में दो प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं, एक एलिल हाइड्रोजन और एक वाइनिल हाइड्रोजन। इनमें से वाइनिल हाइड्रोजन की तुलना में एलिल हाइड्रोजन परमाणु की प्रतिस्थापनीयता बहुत अधिक होती है, अतः एलिल प्रतिस्थापित प्राप्त होता है। एलिल हाइड्रोजन परमाणु के ब्रोमीनीकरण के लिए एक विशिष्ट अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम NBS या N ब्रोमोसक्सिनेमाइड भी कहते हैं। जब इसकी क्रिया प्रोपीन पर कराते हैं तो हमें एलिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और सक्सिनेमाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार एथीन और प्रोपीन के औद्योगिक उपयोग की बात करें तो एथीन के प्रमुख औद्योगिक उपयोग के आधार पर हम देखते हैं कि यदि हम इसको उच्च दाब पर गर्म करें तो पॉलीथीन प्राप्त होती है बहुलीकरण द्वारा। यह एक श्वेत अर्धपारदर्शी कठोर और मजबूत पदार्थ होता है, जिससे कई प्रकार की फिल्में, डिब्बे, पानी के पाइप आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार अन्य बहुलक के रूप में यदि हम इसकी क्रिया क्लोरीन से कराएं तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड एक महत्वपूर्ण PVC बनाता है, जिससे फर्श टाइल्स आदि बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त इनके बहुलक पॉलीस्टाइरीन का भी उपयोग यदि हम बेंजीन से की क्रिया एथीन से कराएं तो बहुलीकरण द्वारा पॉलीस्टाइरीन बनती है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलक टेफ्लॉन की परतों को चढ़ाकर नॉन स्टिकी बर्तन बनाए जाते हैं। इसका दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग विलायक बनाने में है। कई औद्योगिक उपयोग भी इसके हैं। इसी प्रकार प्रोपीन के प्रमुख औद्योगिक उपयोग एथीन की भांति प्रोपीन भी महत्वपूर्ण बहुलक बनाए जाते हैं। प्रोपीन के द्वारा पॉलीप्रोपीन बनाई जाती है, जो कि थैलों के अस्तर और रिकॉर्ड में काम आता है। पॉलीप्रोपीन का कोयलीन व्यापारिक नाम है। इसी प्रकार प्रोपीन से वाइनिल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल बनता है, जिसका बहुलीकरण सिंक जैसा होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनाता है। इसी प्रकार प्रोपीन से बने हुए प्रोपिलीन ऑक्साइड का उपयोग बहुलक पॉलीयूरेथेन के निर्माण में भी किया जाता है।
प्रोपीन से गिरीश रोडे सेंसेशन में भी हम अन्य चीज़ें बनाते हैं।